बात मराठा आरक्षण की। मराठा आरक्षण को महाराष्ट्र में सियासत तेज हो चली है इसको लेकर, और जालना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद पूरे इलाके में तनाव है। आज छत्रपति संभाजी नगर बंद का ऐलान वहां किया गया और इसे देखते हुए वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जालना में लाठीचार्ज की यह तस्वीर शनिवार की है। पुलिस जिन लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है वो मराठा आरक्षण की मांग करने वाले आंदोलनकारी थे। आरोप है कि पुलिस ने बेरहमी से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, लेकिन आंदोलन तो खत्म होने की जगह और गर्मा गया है। जालना में पुलिस लाठीचार्ज के विरोध को लेकर अगले दिन महाराष्ट्र के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मारा, महिला को, माता को, सबके सिर फूट गए, हाथ पाए फूट गए, ये हाथ फूटे, पाँव फूटे। वही ठीक था, वही ठीक था। तुमने गोलीबार कर दी। हम पाकिस्तान के रहने वाले, हमारे नाते संबंध है, तुमको दिखाओ गोलीबार करने की। ये कौन सी पद्धति है? ये कौन सी पद्धति? ये देखो, ये गोलीबार कर सकते हैं तो मराठों के आंदोलन पर हमने क्या किया ऐसा कि तुम गोलीबार कर रहे हैं हमारे ऊपर? पूरी कहानी की शुरुआत 29 अगस्त को हुई थी, जब जालना में 10 लोग मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। पुलिस की तरफ से बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि वो धरना खत्म कर दे। 1 सितंबर को भी 2 बार इस बारे में बात हुई, लेकिन आंदोलनकारी वहां से हटने को राजी नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस एक्शन ने आग में घी का काम किया। सियासत गरमाई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों जालना पहुंच गए और आंदोलनकारियों के साथ सहानुभूती जताई। मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायालयात आहे। न्यायालयामध्ये राज्य शासन पूर्ण तयारीने हा खटला लढवते। त्यासाठी नामवंत वकील आणि घटना तज्ञांची फौज शासनाने उभी केली आहे। त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेशही मी दिले। तसेच या घटनेतील सर्व जखमींवर शासकीय खर्चाने उपचार करण्याच्या सूचनाही मी दिल्या। पण तुमच्यावरती कधी लाठ्या उघडलेल्या नव्हत्या, उघड दिल्या नव्हत्या, अगदी शक्य नव्हतं। तेव्हा व्हिडिओ कॉन्फरन्सने सुद्धा तुमच्यासोबत चर्चा केली होती। या सरकारवर निर्गुण सरकार माझ्या तरी पाहणीमध्ये आलेलं नाही। इतना ही नहीं, उद्धव गुटवाली शिवसेना के नेता आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार मराठाओं पर जुल्म कर रही है। तो हिंदू द्रोही सरकार, ये महाराष्ट्र द्रोही सरकार है। हमारे जो महाराष्ट्र में बनी हुई है जो भाजपा की सरकार है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर बात करने जाए तो स्टेटमेंट्स के पहले जो कल लाठीचार्ज हुआ है, जो महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, जो युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, वो क्या हिंदू नहीं थे? 2018 से मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासत हो रही है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया था। कोर्ट के फैसले के बावजूद इस मांग को लेकर आवाज उठती रहती है। महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण चला आ रहा है। इनमें अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अन्य 2.5%। मगर सामने 2024 का चुनाव है और मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत को धारदार बना रहा है। धनंजय साबले के साथ पंकज खेलकर, जालना, आज तक। चलिए, हालात क्या हैं इसको समझने के लिए आप सभी को महाराष्ट्र ही लिए चलते हैं। हमारे साथ पंकज खेलकर, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या यह आंदोलन अब भी जारी है और सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं? क्या अभी है माहौल? देखिए आशुतोष, अभी सरकार की ओर से जो 2 नुमाइंदे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन और जो नेता है नीतीश राणे, ये घटनास्थल यहाँ पे जहां पर आंदोलन शुरू है वहां पर कल शाम पहुंचे थे। तकरीबन 1-1.5 घंटा
उन्होंने उस आंदोलनकारी जो कि आमरण अनशन कर रहा है उसे समझाने की कोशिश की कि 3 महीने का समय पहले दिया था, लेकिन उसमें जिस प्रकार से अध्यादेश लाना था कि मराठवाड़ा के इलाके के जो मराठे हैं, मराठा समुदाय है, उनके लिए ये आरक्षण वो चाह रहा है, तो उसके लिए और 1 महीने का समय उन्होंने मांगा था, लेकिन इस युवक ने वो समय देने से मना कर दिया। सिर्फ 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिनों में उन्हें जीआर चाहिए। अगर जीआर नहीं मिला तो 3 महीने का जो समय उन्होंने अतिरिक्त दिया है पूरे महाराष्ट्र का आरक्षण का मुद्दा सुलझाने के लिए, वो कम कर देगा। तो इस प्रकार से एक तरफ अल्टीमेटम मिला है और दूसरी तरफ जो शुक्रवार को घटना हुई कि उसी गांव में जिस प्रकार से उस युवक यानी जो 40 वर्षीय मनोज पाटिल है, उसका जो आंदोलन शुरू है, अनशन शुरू है, तबियत कम होती जा रही है या उस पर असर होते जा रहा है और इसीलिए उन्हें आंदोलन खत्म करने के लिए ये लाठीचार्ज कहीं न कहीं शुरू हो गया।